हेलो दोस्तों, मैं राजा स्वागत करता हूं आपका आरसी क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्यिका की इंपॉर्टेंट टॉपिक हिंदी साहित्यकार और उनकी कृतियां। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर इससे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो प्लीज़ आपने वीडियो के अंत तक बने रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको हमारा वीडियो टाइम पर प्राप्त हो सके। और प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्यकार और उनकी कृतियां या रचनाएं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनमें से अक्सर क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो प्लीज़ आपने वीडियो के अंत तक बने रहना है और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। देखिए, सबसे पहले साहित्यकार है हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, इनसे अक्सर क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। देखिए, इनका जन्म आपका 15 अप्रैल 1865 को और डेथ 16 मार्च 1947 को यूपी आजमगढ़ में हुई थी। नेक्स्ट है आपका इनका महाकाव्य। तो इनके महाकाव्य हैं आपके प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास। बहुत टाइम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इनमें से। प्रिय प्रवास, देखिए हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य आपका प्रिय प्रवास किसके द्वारा लिखित है? हरिओत जी द्वारा। बहुत टाइम में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका काव्य संग्रह। तो काव्य संग्रह में इनमें आपके फूले पत्ते, पारिजात, चुपते चौपते, चौखे चौपते, कृष्ण शतक, कल्पलता, प्रेम पुष्पाहार। देखिए, कृष्ण शतक और कल्पलता बहुत टाइम एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आपका इनके उपन्यास। तो इनके उपन्यास है आपके अधखिला फूल और ठेठ हिंदी की ठाठ। और इनके नाटक है आपके रुक्मणी परिणय और प्रद्युम्न विजय। देखिए, आजकल क्वेश्चन ऐसे पूछा जा रहा है, बताइए कि ये क्या है? महाकाव्य है, काव्य संग्रह है, नाटक है, वैदेही वनवास है सॉरी। तो ऐसे आपको प्रिय प्रवास दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कहानी है, महाकाव्य है, काव्य संग्रह है, नाटक है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रिय प्रवास क्या आपका महाकाव्य है और किसके द्वारा लिखित है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत द्वारा। देखिए, दूसरे व्यक्ति हैं आपके अमीर खुसरो। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से भी अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देखिए, अमीर खुसरो का जन्म हुआ था आपका पटियाली कासगंज यूपी में। ये क्वेश्चन भी बहुत टाइम पूछा जा चुका है कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटियाली कासगंज यूपी में, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री में भी अमीर खुसरो का बहुत योगदान है। देखिए, ये शायर भी थे, गायक भी थे और संगीतकार भी थे। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसा व्यक्ति जिसने 7 सुल्तानों का शासन देखा था। बहुत टाइम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत टाइम, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री में पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन बहुत टाइम आपको मिला होगा। नेक्स्ट पॉइंट, प्रथम मुस्लिम कवि जिन्होंने हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया था। और देखिए, खड़ी बोली का जनक भी किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। और अपनी भाषा के लिए इन्होंने हिंदी भी का प्रयोग किया था। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। और देखिए, ये पॉइंट आपका हिंद का तोता अमीर खुसरो को कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आर्ट एंड कल्चर में बहुत टाइम पूछा जा चुका है। और इनकी रचनाएं आपका देखिए खालिक बारी। इसमें क्या आपका हिंदी फारसी एक शब्दकोश है आपका खालिक बारी, और साथ साथ में पहेलियाँ और मुकरियाँ भी इन्हीं की रचनाएं हैं। नेक्स्ट देखिए, अगले साहित्यकार है हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी रचनाएं पूछ ली जाती हैं। तो इनका जन्म हुआ था आपका 1884 बस्ती जिला अगोना यूपी में। और इनके द्वारा लिखित कहानी आपका 11 वर्ष का समय, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनके द्वारा लिखित काव्य है बुद्धचरित, जो बहुत टाइम पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है इनकी आलोचनाएं। तो देखिए, आलोचना जयसी ग्रंथावली, तुलसीदास और सूरदास। नेक्स्ट है इनके द्वारा संपादन लिखित। सबसे पहला आपका हिंदी शब्द सागर, नागरी प्रचारणी पत्रिका, आनंद कादम्बिनी और बरमद गीर सार। बहुत टाइम में पूछे जा चुके। अब देखिए, इनके द्वारा लिखित निबंध है इनके द्वारा उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, ईर्ष्या और भय इनके प्रमुख निबंध है। देखिए, इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? बहुत टाइम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास किसके द्वारा लिखित है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा। देखिए, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में 1929 में, डेट आपने ईयर भी याद रखना है, 1929 में प्रकाशित और संशोधित समृद्ध रूप में 1940 में हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित हुआ था। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। नेक्स्ट आपका साहित्यकार, अगले साहित्यकार हमारे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। इनकी रचनाएं भी बहुत टाइम पूछी जाती हैं। तो देखिए, इनका जन्म 15 मई 1864 यूपी में और 29 दिसंबर 1938 मृत्यु इनकी बरेली में। देखिए, सबसे पहले इनके मौलिक ग्रंथ। तो मौलिक ग्रंथ है इनके अद्भुत आलाप, विचार विमर्श, रसज्ञ रंजन, बहुत टाइम पूछा जा चुका है। साहित्य सीकर, कालिदास की निरुंकुशता और हिंदी भाषा की उत्पत्ति। और इनके द्वारा लिखित अनुदित ग्रंथ हैं आपके रघुवंश, हिंदी महाभारत, कुमार संभवसार। बहुत टाइम पूछा जा चुका है। अब इनके द्वारा लिखित निबंध, नाट्यशास्त्र,
कवि और कविता, नेपाल, प्रभात, उपन्यास, रहस्य, आगरे की शाही इमारतें इनके प्रमुख निबंध हैं। और देखिए इनके द्वारा लिखित आपके आलोचना है आलोचनांजलि, बहुत टाइम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। अगले साहित्यकार है हमारे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी रचनाएं अक्सर पूछ ली जाती हैं। तो देखिए इनके द्वारा लिखित उपन्यास हैं आपके चारू चंद्रलेख, पुनर्नवा, दोनों बहुत टाइम रिपीट हो चुके हैं। अनाम दास का पोथा, बहुत टाइम, अगर आप लास्ट टाइम के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो इनमें से इनकी रचनाएं प्रमुख पूछी जाती है। और बाण भट्ट की आत्मकथा, ये सब इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और इनके द्वारा लिखित आलोचना आपकी हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, सूर साहित्य, कबीर मेघदूत और एक पुरानी कहानी, इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं। और देखिए इनके निबंध और निबंध संग्रह है आपका आम फिर बोए गए, अशोक के फूल, बहुत टाइम पूछा गया है अशोक के फूल। और ठाकुर की बटोर, कल्पलता और कटूस, देखिए कुटूस भी बहुत टाइम पूछा गया है। दोस्तों अगली इतिहासकार है हमारे ईलाचंद जोशी जी, इनका जन्म 13 दिसंबर 1903 को अल्मोड़ा उत्तराखंड में हुआ था। ये क्वेश्चन भी बहुत टाइम पूछा जा चुका है। मृत्यु इनकी 1982 में। इनके द्वारा रचित उपन्यास हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत टाइम ये प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए पर्दे की रानी, घृणामयी, संन्यास, जहाज के पंछी और निर्वासित, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत टाइम ये 5 से 10 बार आज तक रिपीट हो चुके हैं। भूत का भविष्य, मुक्तिपथ, प्रेत और छाया और जिप्सी, ये इनके द्वारा रचित उपन्यास है। पूछा जा सकता है कि संन्यास क्या है, तो एक उपन्यास है और राइटर कौन है इनके, ईलाचंद जोशी जी। नेक्स्ट है इनकी कहानियाँ, तो देखिए इनकी कहानी आपकी आहुति और दिवाली, चौथे विवाह, चरणों की दासी, धूप रेखा, दीपावली और होली और प्रथम कहानी इनकी प्रमुख कहानियाँ हैं जो आज तक बहुत टाइम पूछी जा चुकी हैं। नेक्स्ट है आपके अमृतलाल नागर जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगले साहित्यकार हैं आपके अमृतलाल नागर जी, इनकी रचनाएं भी बहुत टाइम पूछी जाती हैं। इनके द्वारा लिखित उपन्यास है अमृत और विष। दूसरा है इनका खंजन नयन, देखिए खंजन नयन भी इनके द्वारा लिखित क्या है, एक उपन्यास है। इनमें इन्होंने सूरदास की जीवनी को केंद्र रखकर क्या कर रहा है, खंजन नयन की रचना की। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। बुध और समुद्र, महाकाल, बहुत टाइम पूछा जा चुका है। शतरंज के मोहरे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सुहाग के नुपुर आपने देखा होगा, बहुत टाइम क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और मानस का अंश भी बहुत टाइम पूछा जा चुका है। मानस के अंश में इन्होंने क्या कर रखा है, तुलसीदास के जीवनी को केंद्र बनाकर इसकी रचना कर रखी है। और सेठ माकेमल इनका लास्ट उपन्यास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इनके द्वारा लिखित कहानियाँ एक दिल हजार अफसाने, आप समझ सकते हैं, आसानी से याद हो जाएगा, एक दो बार इसको देखेंगे और सुनेंगे तो। जीवनी इन्होंने चैतन्य महाप्रभु की लिखी है। निबंध है साहित्य और संस्कृति, इनके द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट है इनके द्वारा लिखा रेखा चित्र और संस्मरण। तो देखिए लास्ट पॉइंट आज का क्लास का, रेखा चित्र और संस्मरण लिखा है अमृतलाल नागर द्वारा। और रेखा चित्र और संस्मरण में इन्होंने क्या लिख रखा है, जिनके साथ जिया टुकड़े टुकड़े दास्तान, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत टाइम में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। छोटी सी क्लास थी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।